रुक करते हैं मुंबई का। हमारे संवाददाता योगेश सीतल हमारे साथ मौजूद है। योगेश, स्टार्टअप इंडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों के लिहाज से भी बहुत कुछ संभावनाएं पनपती नजर आ रही हैं। अगर हम महाराष्ट्र के लिहाज से करें तो बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं ग्रामीण अंचलों से, जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, मादा रखते हैं। जी बिल्कुल आरिंद्र, टेक्सटाइल के क्षेत्र में अगर हम कहें, आईटी के सेक्टर में अगर हम कहें, क्योंकि जो मेन परचेजिंग पावर है, अगर हम आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम गवर्नमेंट के फाइनेंशियल विंग के थिंक टैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं जो प्रवाह है रुपयों का, जो मनी का प्रवाह है, जो फाइनेंशियल है, जो कैपिटल की बेसिकली पेनिट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में, और महाराष्ट्र इस मामले में समृद्ध क्षेत्र है। स्टार्टअप की बात करते हैं, मुंबई फाइनेंशियल हब है, हमारे साथ दो स्टार्टअप यहाँ पे है। अब पहले हम नवी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप हमें बताइए कि जो स्टार्टअप का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम नीचे की बात करें, अगर हम रिमोट की बात करें, रूरल की बात करें, सेमी अर्बन की बात करें, वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कीम्स है उसको आप आने वाले समय में कहाँ पे देखते हैं? तो आई थिंक स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी जो प्रॉब्लम है, स्टार्टअप्स जो हब्स है वो बॉम्बे और बेंगलोर है, और जब भी लोग यहाँ पे आते हैं स्टार्टअप्स चालू करने के लिए, तो फिर पहली मेन प्रॉब्लम ये है कि जगह की प्रॉब्लम है। एक्सपेंस ज़्यादा है और आपको कॉस्ट कम रखना है, क्योंकि आपके पास वैसे भी पैसा थोड़ा कम है, लिमिटेड है। I think that is the biggest problem for anybody who's trying to do a startup and who comes from a smaller town to a smaller city to a larger city like Bombay or Bangalore to do that. I mean, paying rent, paying deposit, where people like, Bombay Connect, where we've started our startup Style Flip, which is a pre-owned fashion application. They've given us the space to start our startup, and without their support it would have been very difficult. ये एक तरह से हम कहें तो एक कॉमन कंसर्न है। आप भी स्टार्टअप है आशीष भाई, ये हमें बताइए कि जो महिलाएं हैं, खासकर हम अगर महिलाओं की बात करें, एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, एक तरह उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, ऐसे में क्या जो महिलाएं भी आपके पास आती होंगी, चूंकि आपने एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है, किस तरह के रिएक्शंस आप देखते हैं उनमें? तो महिलाओं के जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं आजकल, वो हम देख रहे हैं, वो जो स्टिग्मा एसोसिएटेड थी महिलाओं की कि वो काम पे नहीं जा सकते हैं, या फिर वो काम नहीं कर सकते हैं, या माएँ काम नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे अब हट रहा है। स्पेशली यंगर जनरेशन में हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इनफैक्ट देयर इज मोर वुमेन वर्किंग हियर देन मेन, सो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है हमारे यहाँ जो है। एक और चीज़ आपने ग्रास रूट्स पे पूछा था, तो हमारे यहाँ ही एक ऑर्गेनाइजेशन और नीचे काम करती है, अनलिमिटेड इंडिया करके, तो वो ग्रास रूट लेवल पे स्टार्टअप्स को बहुत हेल्प करती हैं। वो दे आर एक्चुअली अ सोशल इंक्यूबेटर ग्रास रूट्स लेवल पे, रूरल एरियाज में, इवन अर्बन पुअर के अंदर वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज ढूंढती हैं, और उसमें से वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, इन जगह हेल्थ केयर, इन जगहों पे बहुत अच्छी काम करती हैं। तो उनको भी हमने बहुत सपोर्ट किया है और हम करते रहेंगे। हम आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि तो आज जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपको आज के प्रोग्राम से जो लॉन्च हो रहा है? तो आज के प्रोग्राम जो लॉन्च हो रहा है, ये उम्मीद है कि ऑब्वियसली स्टार्टअप्स को एक एनवायरनमेंट बनाए, जो स्टार्टअप जहाँ पे कोई भी स्टार्टअप चालू कर सकता है, नॉट ओनली अस। एक छोटा सा एग्जांपल जो है, इज इवन रिटायर्ड पीपल कैन लुक एट डूइंग अ स्टार्टअप। सो वी वांट मोर एक्सेस टू मेक इट इजी, सिंगल विंडो फॉर एवरीथिंग, एक्सेस टू कैपिटल एक्सेट्रा। आप हमें बताएं अपने अनुभव से कि आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं आज? उम्मीदें तो बहुत हैं मोदी जी। एक चीज़ तो पक्की बात है कि जब मोदी जी ये स्टैंड अप इंडिया अनाउंस करेंगे, तो ग्लोबल स्टेज पे और इंडिया के स्टेज पे भी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा प्रभाव अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वो तो हम जानते ही होगा। उसके साथ साथ अगर कुछ अच्छा सब्सटैंशियल रिफॉर्म लाया जाए एट द अर्ली स्टेज बिजनेस लेवल, देन वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिलेगी कि वो आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल आरिंद्र, तो निश्चित तौर पर ये सब प्रतिक्रिया है, निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो छवि की बात मुख्य रूप से अगर तमाम योजनाओं को आप देखें, मेक इन इंडिया को देख लें, डिजिटल इंडिया को देख लें, क्लीन अप इंडिया को देख लें, तो एक जो मुख्य वो छवि की बात है वही उभर के आ रही है कि कहीं ना कहीं जो आज दिन है वो निर्णायक होगा। देखना होगा कि क्या चीजें सामने सतह पर आती है। आरिंद्र, बिल्कुल आपकी तरह हमें भी इंतजार है कि शाम होते होते तक सारी चीजें साफ होंगी। आखिर इस पूरी कोशिश के तहत क्या चीजें हैं जो तमाम मुश्किलों को जो लोग फेस करते हैं उससे दूर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम अपडेट्स के लिए। रुक